लेले हुआशिंग से बेखबर नहीं था। कोई भी हकीकत में क्राउन अल्फा को इग्नोर नहीं कर सकता था। उसकी प्रेजेंस हर रूम में महसूस होती थी और अटेंशन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती थी, चाहे कोई चाहता हो या नहीं। लेकिन लेले ऐसे घर में परवरिश पा चुका था जहां पावर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इंटिमिडेशन नहीं। उसके फादर्स ने उसे सिखाया था कि स्ट्रेंथ रिस्ट्रेंट में होती है और फ्रैजाइल चीज को जेंटली होल्ड करना भी स्ट्रेंथ की निशानी है, बगैर तोड़ने के। इसलिए जब उसने हुआशिंग की लिंगरिंग स्टेयर्स नोटिस की और वो हेवी साइलेंस जो उसके पीछे सेकंड शैडो की तरह फॉलो कर रहा था, लेले ने उसे थ्रेट नहीं समझा। उसने अस्यूम किया कि शायद ये सिर्फ एक हेयर का तरीका है, बर्डन्ड, रेस्टलेस और इतना प्राउड कि जो कुछ फील करता है वो ओपनली नहीं बता सकता। लेले ने उसका रिस्पेक्ट किया। वो हर किसी का रिस्पेक्ट करता था। ये उसकी अपब्रिंगिंग थी। उसके फादर्स शेन वेनलंग की फर्म गाइडेंस और गोटू की एंडलेस वार्मथ उसकी जिंदगी के पिलर्स थे। अगर वो केयरलेस होता और दूसरों के साथ डिसरिस्पेक्ट करता तो ये इम्पॉसिबल लगता। इसलिए जब वो लड़की उसके रास्ते में गिर गई और उसके बुक्स स्कैटर हो गए और उसकी वॉइस अपॉलॉजी में क्रैक हुई, लेले ने बगैर हेजिटेशन के हेल्प किया। ना उसलिए कि वो लड़की स्पेशल थी, ना उसलिए कि वो फेवर करता था, बस इसलिए कि वो ह्यूमन थी और काइंडनेस देना इसका लीस्ट ड्यूटी था। फिर भी लेले ने एक चीज नोटिस की। हुआशिंग के इर्द गिर्द का एयर बदल गया था, सबटिल लेकिन अनडीनिएबल। कॉन्वर्सेशंस जो पहले पास हो जाती थीं, अब सर्कल कर रही थीं, वेट कर रही थीं। हुआशिंग की आंखें जो पहले अनरीडेबल थीं, अब टू लॉन्ग लिंगर कर रही थीं। कभी कभी जब लेले टर्न करता, वो प्रिंस का गेज कैच कर लेता, जैसे वो कार्व्ड हो गया हो। लेले ने डर महसूस नहीं किया, लेकिन समझ नहीं सका। शायद हुआशिंग लोनली है। लेले ने सोचा, अगर उसके लाइनेज का एनिग्मा और क्रशिंग एक्सपेक्टेशंस के नीचे सिर्फ एक बॉय है जो स्टेबिलिटी चाहता है। लेले का हार्ट लॉयल, जैसे हमेशा पेशेंस देना चाहता था, जेंटल रहना चाहता था, बगैर इंट्रूजन के। अभी तक हुआशिंग के अंदर फ्रैक्चर लाइंस लेले ने नहीं देखी, नॉट येट। कोर्टयार्ड बहुत ब्राइट था, बहुत फुल ऑफ वॉइसेस। होशिंग को यह पसंद नहीं था। हर लॉक इसके नर्व्स स्क्रैप कर रही थी और हर ग्लांस टुवर्ड्स लेले लग रहा था जैसे थेफ्ट हो रहा हो। और आज वो लड़की फिर वहां थी, होवरिंग टू क्लोज, केयरलेस बोल्डनेस के साथ, जिससे हुआशिंग के टीथ ग्राइंड कर रहे थे। लेले एज ऑलवेज पोलाइट था, सॉफ्ट वॉइस, रिजर्व्ड स्माइल, कुछ खास नहीं, बस वो काइंडनेस जो वो सबको देता था। लेकिन हुआशिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जितना ज्यादा वक्त गुजरता, सोच इतनी लाउड हो जाती। शी डजंट डिजर्व इवन दिस मच ऑफ हिम। उसने डिसाइड किया बगैर फुली सोचे। इसका शैडो लॉन्ग स्ट्रेच कर गया स्टोन टाइल्स पर और वो उसके सामने खड़ा हो गया। लड़की पहले फ्रीज हुई, वाइड आईज, स्टैमर्ड ग्रीटिंग, कॉन्फिडेंस स्ट्रिप्ड, बर बीनीथ हिज साइलेंस। हुआशिंग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसकी गेज लड़की पर नहीं, लेले पर थी, हमेशा लेले पर। कम विथ में, हुआशिंग ने कहा। काम वॉइस में सॉफ्ट लग रहा था, लेकिन कमांड आयरन था। लेले ब्लिंक किया, सरप्राइज्ड। उसने हेड थोड़ा टिल्ट किया, जैसे वे कर रहा हो। उसके फादर्स ने सिखाया था कि अननेसेसरी अथॉरिटी के सामने बो नहीं करना, चाहे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो। लेकिन हुआशिंग का फेस नो मालिस था, सिर्फ इंटेंसिटी जो अनसेटल्ड फील कर रही थी। लेले ने क्वाइटली साइ किया, बेंच से उठ के लड़की से अपोलोजाइज किया और स्टेप असाइड किया। लड़की मुंह खोल रही थी प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन हुआशिंग ने टर्न किया। पहली बार उसकी आंखें उस पर कोल्ड और अनयील्डिंग थीं। अनस्पोकन वार्निंग इतनी शार्प थी जैसे ब्लड ड्रॉ कर दे। जो भी वर्ड्स वो बोलने वाली थी, थ्रोट में रुक गई। हुआशिंग ने लेले को गार्डन के फार वॉल की शेड में ले जाकर कहा, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन हर। लेले ने भनवें थोड़ी निटकें। शी ड्रॉप्ड हर बुक्स, दैट इज हार्डली अ वेस्ट। यूर टू काइंड, हुआशिंग ने कहा, मगर वर्ड्स ट्रेम्बल कर रहे थे, कुछ डार्कर के साथ। You let anyone near you. They don't deserve it. Not her, not anyone. लेले ने उसे वाकई देखा, सीरियसली। हुआशिंग की आंखें बर्न कर रही थीं, जॉ इतना टिट कि लग रहा था कार्व्ड हो। ये सिर्फ लोनलीनेस नहीं थी, ये कुछ शार्पर था, खतरनाक के करीब। लेले की वॉइस काम थी,
Steady. Kindness is not weakness, Huasheng. My fathers taught me that. Huasheng step closer आया, बहुत करीब. एयर थिक हो गया. कुछ लेले नामालूम फील कर रहा था. उसकी हाइट ने लेले को शेडो में डाला और पहली बार लेले ने क्राउन अल्फा का वेट ऑब्सेशन के तौर पर फील किया. She doesn't get to touch what's mine, हुआशेंग ने विस्पर किया. वर्ड स्लिप आउट हुआ बिफोर ही कुड कैच इट. रॉ और अनपॉलिश्ड. लेले की आंखें थोड़ा वाइडन हुई, लेकिन कंपोजर बरकरार रहा. उसने फ्लिंच नहीं किया, रिट्रीट नहीं किया, बल्कि वॉइस लो की, स्टील और जेंटलनेस दोनों के साथ. आई एम नॉट योर्स, हुआशेंग. वर्ड्स कट, क्लीन और अनडिनाइबल, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए, बल्कि वो हंगर फीड हुई. हुआशेंग का चेस्ट टेट हुआ. ट्विस्टेड थ्रिल सर्ज हुई लेले की डिफाइंस पर. स्ट्रॉन्ग, अनटचेबल. एग्जैक्टली व्हाई हुआशेंग couldn't let go. पीछे कोर्टयार्ड नॉइज जारी रहा. Oblivious. लड़की की प्रेजेंस ऑलरेडी फेडिंग, swallowed by silence. From this moment forward, हुआशेंग जान गया कि कोई और करीब नहीं आएगा. Not if he had to burn the world for it. हुआशेंग हमेशा बिलीव करता था कि डिसिप्लिन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. उसके फादर ने डिमांड की थी और उसकी लाइनेज भी ये रिक्वायर करती थी. एक हेयर कभी फॉल्टर नहीं कर सकता, कभी हंगर या लॉन्गिंग दिखा नहीं सकता, कभी चाहत जाहिर नहीं कर सकता. लेकिन लेले के बाद डिसिप्लिन ब्रिटल, फ्रेजाइल लगने लगी थी. वो खुद को देखना बंद नहीं कर सकता था. लेक्चर हॉल में चाहे वो कितनी भी टेक्टली जॉ क्लेंच्ड करे, उसकी गेज ड्रिफ्ट कर जाती थी. इंक ऑन नोट्स ब्लर हो जाती थी, यूजलेस हो जाती थी, क्योंकि वो फोकस था लेले के हैंड के कर्व पर जो पार्चमेंट पर मूव कर रहा था. सबटिल क्रीज ऑफ ब्राउ जब वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था. हर डिटेल हुआशेंग की मेमोरी में बर्न हो रही थी, टेरिफाइंग क्लैरिटी के साथ. कोर्टयार्ड में हुआशेंग शैडोज में लिंगर करता, जहां सनलाइट ना पहुंचती. आईज लॉक्ड ऑन लेले की फिगर. चाहे दूसरे लॉस कर रहे हों, ट्रेनिंग कर रहे हों या गॉसिप कर रहे हों, उसकी दुनिया नारो हो गई थी एक सिंगल पॉइंट पर. लेले की पोस्चर, शोल्डर्स स्क्वेयर्ड, विथ क्वाइट डिग्निटी. एल्डर्स को ग्रीट करना, लेकिन कभी सबमिसिव ना होना. इवन साइलेंसेस ऑफ लेले फील्ड सीम्ड विथ मीनिंग. और जब भी कोई डेर करता इसके करीब आने के लिए, हुआशेंग का खून रोर करता. ये सिर्फ वो लड़की नहीं थी जो अब भी हेसिटेंट होवर करती हुआशेंग की ग्लेयर के नीचे. ये सब था. पासिंग क्लासमेट जो असाइनमेंट हेल्प के लिए आता, जूनियर जो थैंक्स कहता, या टीचर जो प्रेज देता. सब इंट्रूजन लगते. हुआशेंग खुद को कहता था कि वो लेले को प्रोटेक्ट कर रहा है. रेयर ओमेगास, हाथी के स्ट्रॉन्ग हेडेड वंस अट्रैक्ट करते हैं डेंगर, एनवी, ग्रीड. वो जस्टिफाई करता, क्लोक करता लॉजिक में. लेकिन रात के वक्त जब वो सीलिंग पर स्टेयर करके अवेक रहता, वो जानता था कि ट्रूथ क्या है. वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो होल्ड कर रहा था. जितने भी लोग लेले की अटेंशन लेते, अनबेरेबल लगता. चेस्ट आचे, हैंड्स क्लेंच्ड, ब्रेथ अनइवन. कभी जब लेले बगैर वर्ड्स के वॉक करता, पोलाइट लेकिन डिस्टेंट, हुआशेंग के अंदर कुछ टेयर होता, कुछ प्राइमल स्क्रीम करता, लुक एट मी, ओनली मी. लेकिन लेले की गेज कभी कमांड के लिए नहीं थी. ये सब कुछ हुआशेंग की हंगर को और बढ़ा देता था. उसने डिफरेंटली मूव करना शुरू किया. लॉग नोटिस करने लगे कि क्वाइट क्राउन अल्फा अब खुद में नहीं रहता. उसके स्टेप्स लेले के रिथम के साथ फॉल करते. प्रेजेंस हर जगह लेले के आसपास एंकर हो गई. जब लेले लाइब्रेरी में लिंगर करता, हुआशेंग साइलेंट फिगर एट फार टेबल में होता, अनरीडेबल आईज फ्लिक कर रही होती. लेले यार्ड में ट्रेन कर रहा होता, हुआशेंग शेडो एज में स्ट्रेच कर रही होती. पोस्चर डिसेप्टिवली कैजुअल, लेकिन गेज लॉक्ड. ये लाउड नहीं था, ये ऑब्वियस नहीं था, लेकिन कांस्टेंट था और लेले नोटिस करता था. हुआशेंग देख सकता था कि जब लेले कभी फ्लिक करता है, उसकी तरफ देखता है, फिर काल्मली वापस वर्क पर टर्न होता है. हुआशेंग ऑलमोस्ट स्माइल कर लेता, क्योंकि ये मतलब था लेले फाइनली अवेयर है. वो बिलीव करना चाहता था कि ये बिगिनिंग है, कि अगर वो थोड़ा हार्ड प्रेस करे, अगर वो लेले की दुनिया में कार्व करे, तो इवेंचुअली, इनेविटेबली कोई जगह बाकी नहीं रहेगी. नो काइंडनेस फॉर स्ट्रेंजर्स, नो पेशेंस फॉर अदर्स, ओनली हुआशेंग. और अगर लेले रेजिस्ट करे, हुआशेंग अलाउ नहीं करता उसे फिनिश सोचने, लेकिन अंदर ही अंदर चेस्ट के हॉलो में
वो ऑलरेडी जानता था वो कभी छोड़ेगा नहीं। लेले सब्र कर रहा था, शायद हद से ज्यादा सब्र। कई हफ्तों से हुआ शेंग उसके पीछे चल रहा था, जैसे कोई शाडो जो खत्म होने का नाम न ले। लाइब्रेरी में, सहन में, और यहां तक कि खानदान के घर वापस जाने वाले खामोश रास्ते पर भी। जहां भी लेले मुड़ता, क्राउन अल्फा करीब ही होता, खामोश देखता और इस नजरिए से हुआ में सुराख कर देता जिसे लेले नजर अंदाज नहीं कर सकता था। लेले को खौफ नहीं था, वो नहीं जो दबाव में झुक जाए या खामोशी में छिपने की कोशिश करे। इसके वालिदैन ने उसे पहाड़ों की तरह मजबूत बनाया था। शेन वेनलंग की डिसिप्लिन, गाउटू की वार्मथ, उसने दोनों को अपने अंदर रखा हुआ था। स्टील और जेंटलनेस का परफेक्ट बैलेंस। और आज रात जब हुआ शेंग के कदम फिर बहुत करीब थे, लेले के अंदर कुछ सख्त हो गया। वो बाग की लैंटर्न ग्लो के नीचे रुका। शाम की ठंडी हुआ जल्द पर महसूस हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो मुड़ा। हवा शेंग भी चंद कदम पीछे रुका। चेहरा अनरीडेबल, लेकिन आंखें जल रही थीं। कुछ लम्हों के लिए कोई बात नहीं हुई। खामोशी दोनों के दरमियान तनी हुई थी। फिर लेले ने तोड़ दिया, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। उसकी आवाज प्रस्कौन, स्टेडी, न इल्जाम, बस हकीकत को बेनकाब किया। हवा शेंग ने इनकार नहीं किया। उसका जबड़ा एक बार कसा, फिर वो कदम आगे बढ़ाया। आई कांट हेल्प इट। लेले ने हल्की सी भनवें चढ़ाई। तुम कर सकते हो, बस करते नहीं हो। हवा शेंग की आंखों में कुछ चमका, फ्रस्ट्रेशन, शायद डेस्परेशन भी। आई डोंट वॉन्ट अदर्स नियर यू। आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू टेक व्हाट, जो तुम समझते हो कि तुम्हारा है। लेले ने शार्पर अंदाज में मुकम्मल किया, कुंधे सीधे, थोड़ी बुलंद। लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूं, हुआ शेंग। ये अल्फाज सब खत्म कर देना चाहिए थे, लेकिन हुआ शेंग आगे बढ़ गया, फासले को खत्म किया ताकि दोनों की सांसें सर्द हुआ में मिल जाएं। उसका हाथ उठा, हुआ में ठहरा, जैसे वो लेले के गाल या जबड़े को छूने वाला हो। किसी भी चीज को जो उसे रियलिटी से जोड़े। लेले का हाथ पहले हरकत में आया। स्लैप। खामोशी में तेज, साफ और फैसलाकुन आवाज गूंजी। हवा शेंग का सिर हल्का सा बढ़ा, लेकिन वो नहीं गिरा, बस फ्रीज हो गया। आंखें फैले, सांस रख गई। लेले ने अपना हाथ आहिस्ता नीचे किया, चेहरा प्रस्कौन, लेकिन नजर फियर्स। डू नॉट मिस्टेक माई काइंडनेस फॉर सरेंडर। डू नॉट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर परमिशन। हुआ शेंग के होंठ हले, लेकिन कोई लफ्ज नहीं निकला। इसका सेना ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से चोट दी हो। गाल के अलावा कहीं गहरा। लेले ने अपनी जगह मजबूती से रखी, न कानपा न नरम हुआ। उसकी आवाज स्टेडी रही, वालदेन की टीचिंग्स के वेट के साथ। आई रिस्पेक्ट यू, हो शेंग। आई सी द लोनलीनेस इन यू, बट आई विल नॉट बी केज्ड, नॉट बाय यू, नॉट बाय एनीवन। एक हार्टबीट के लिए हुआ शेंग ऐसा लग रहा था जैसे टूट जाए। गुस्से और खतरनाक हद तक इबादत के दरमियान उसका हाथ, जो अभी भी नीम उठा हुआ था, कमजोर हो गया, फिर मुट्ठी में बंद हो गया। लेले ने रख मोड़ा, ना भागने के लिए बल्कि इंतखाब के लिए। उसके कदम मेजर्ड, डिग्निफाइड, लैंटर्न लिट पाथ पर वापस जाते। पीछे हुआ शेंग मोशनलेस खड़ा था, गाल जल रहा था, सेना जला रहा था। उसका ऑब्सेशन खामोश नहीं रहा, बल्कि अलाइव, रोरिंग, कंज्यूमिंग था। स्लैप ने तोड़ नहीं सका, बल्कि इसको और गहरा ब्रांड किया। लेले जानता था, इसने बगैर पीछे देखे भी फील किया। ये अख्तिताम नहीं था, ये आगाज था। यार, हुआ शेंग हमेशा लेले को लाइट समझता था, न कोई फ्रैजाइल फ्लेम जिसे शील्ड करना पड़े, बल्कि एक स्टेडी ग्लो जो कभी डिम ना हो। स्ट्रॉन्ग लेकिन काइंड, फर्म लेकिन जेंटल। और यार, कभी कभी ये मडनिंग लगता था कि लेले एक साथ सॉफ्टनेस और अनयील्डिंग स्ट्रेंथ कैसे रख सकता है। और हुआ चाहता था, बस चाहता था उसे। शुरू में ये सिर्फ एक थ्रेड था जो इसके थॉट्स के एज पर टग कर रहा था, लेकिन अब वो थ्रेड डार्क हो गया था, एक नॉट बन गया था जिसे हुआ अनटेंगल नहीं कर पा रहा था। हर लॉ जो लेले शेयर करता, हर बो ऑफ हिज हेड, हर ग्लांस जो सिर्फ हुआ के लिए रिजर्व्ड नहीं था, सब हुआ को और गहरे पिट में ले जा रहा था। क्या लेले को समझ नहीं आता? क्या वो नहीं देखता कि हुआ अपनी थ्रोन, अपनी ब्लड लाइन, अपनी लाइफ भी दे सकता है, बस उसे सेफ रखने के लिए। बीइंग क्राउन अल्फा का मतलब कुछ भी नहीं है,
जब तक वो है जिसके पास लेले लियन करता है। एक इवनिंग जब कोर्टयार्ड खाली हो रहा था, हुआ और ज्यादा बर्दाश्त न कर सका। वो दोनों स्पार कर रहे थे। लेले का ब्रेथ फास्ट, चीक्स फ्लश्ड। और यार, हुआ चाहता था ये मोमेंट सिर्फ उसका हो। लेकिन फिर एक अटेंडेंट ने कैजुअली कुछ कहा और लेले ने स्माइल किया, बस कैजुअली, काइंडली, और हुआ ने फील किया कि जैसे दुनिया टिल्ट हो गई हो। जब वो दोनों अलोन हुए, हुआ ने रीच किया और लेले का रिस्ट कैच कर लिया। ग्रिप फर्म था, पेनफुल नहीं लेकिन डेस्परेट। उसकी वॉइस लो, रॉक, जैसा वो इंटेंड नहीं कर रहा हो। Why do you smile at them like that? हुआ ने कहा। लेले ब्लिंक किया, सरप्राइज्ड। ब्राउज नेट हुए लेकिन वॉइस काम रही। At who? They were only helping. It meant nothing. Nothing? हुआ की थ्रोट बर्न कर रही थी। वो स्टेप क्लोजर हुआ, लेले के फेस में सर्चिंग करते हुए, जैसे ट्रूथ वहां हो। Do you know what it does to me when you look at someone else like that? When your kindness isn't only mine. लेले के लिप्स पार्टेड, एक फ्लिकर ऑफ हेजिटेशन, फिर सा किया सॉफ्टली, पेशेंस की वेट के साथ। हुआ, यू आर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, दैट वोंट चेंज जस्ट बिकॉज आई ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट। फ्रेंड। हुआ ने वो वर्ड जैसे पॉइजन की तरह कहा। चेस्ट हीव्ड, हैंड ट्रेम्बलिंग जहां उसने लेले को होल्ड किया हुआ था। एक हार्ट बीट के लिए डार्कनेस सर्ज हुई, वाइल्ड, एचिंग, डेंजरस। लेकिन फिर इसने देखा वो फेंट शीन ऑफ स्वेट, लेले के ब्राउ पर अब भी, और उसका सॉफ्ट एक्सप्रेशन अब भी, इवन जब हुआ ने उसे टाइटली होल्ड किया हुआ था। और हुआ ब्रेक हो गया। उसने फौरन लेट गो कर दिया, जैसे बर्न हो गया हो, और स्टैगर बैक, हैंड्स शेक, ब्रेथ हिच, और वो बगैर सोचे लेले के सामने एक नी पर गिर गया, हेड बाउड। आई एम सॉरी, हुआ रास्पेड। आई शुडंट हैव, आई जस्ट, लेले, I can't stand the thought of anyone else having even a piece of you. It's selfish. It's wrong. But it's the only truth I have. लेले ने उसे लंबी देर तक देखा, eyes unreadable. फिर बजाय पुल अवे करने के, उसने जेंटली हुआ के हेयर पर हैंड रखा, ग्राउंडिंग हिम, क्योंकि रिस्पेक्ट उसकी ऑब्सेशन में कार्व थी, वर्शिप भी। इस रात जब वो जाग रहा था, हुआ ने हर डिटेल रिप्ले की, लेले की वॉइस, इसका टच, और वो वार्निंग छिपी हुई काइंडनेस में। और वो जान गया बोन डीप सर्टेनिटी के साथ, वो कभी लेले को हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो कभी उसे जाने भी नहीं देगा। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है शाम के वक्त। शेन लेले अपने घर के पुराने कोर्टयार्ड ट्री के नीचे बैठा होता है, वही ट्री जिसके नीचे बचपन से उसे सुकून मिलता आया है। उसकी लीव्स हल्की सी हुआ में रस्टल कर रही होती हैं, जैसे लुलेबाई हो। लेले के सामने उसके दोनों फादर्स बैठे होते हैं। एक तरफ शेन वेनलांग, स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग, हमेशा सीधे बैठने वाले, हाथ अब भी अपनी सोर्ड के हिल्ट पर रखा हुआ, और दूसरी तरफ गाउतू, सॉफ्ट, काल्म, वो पेशेंस वाला ओमेगा एनर्जी जिससे बड़े बड़े अल्फाज भी रिस्पेक्ट में सर झुका देते हैं। लेले उन दोनों को बहुत डीपली लव करता है। बिल्कुल ऑपोजिट्स थे, मगर मिलके उन्होंने लेले को वो घर दिया था जहां काइंडनेस वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होती है। गौतू लेले को देख के सॉफ्टली पूछता है, आज बहुत क्वाइट हो, सब ठीक है? लेले हल्की सी स्माइल करता है, बस ट्रेनिंग की थिकन है फादर। लेकिन वेनलंग फौरन पकड़ लेता है, थकान नहीं, तुम ट्रबल्ड हो, बताओ क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? लेले फौरन हेड शेक करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आहिस्ता से बोलता है, वो होआशेंग, वो बदल रहा है फादर। गौतू के चेहरे पर समझ आ जाने वाली सॉफ्ट स्माइल आती है। हमेशा से बहुत बर्डन उठाया है उसने, क्राउन उसे तोड़ता नहीं, मोड़ देता है। लेले फौरन डिफेंड करता है, वो क्रूल नहीं है, बस वो बहुत ज्यादा चाहता है जितना मैं दे नहीं पाता। वेनलंग अपना भारी मगर मोहब्बत भरा हाथ लेले के कुंधे पर रखता है। बाउंड्री सेट करो लेले, तुम कोई प्राइज नहीं हो जिसे कोई क्लेम करे। अगर हुआ शेंग समाज नहीं पाता तो फिर वो तुम्हारी लॉयल्टी के काबिल नहीं। लेले सिर झुका लेता है। बाउंड्रीज, वो जानता था वेनलंग ठीक कह रहा है, लेकिन उस मोमेंट में उसे हुआ कि वो रॉ ट्रेम्बलिंग अपॉलॉजी याद आती है। वो नजर, जैसे लेले ही इसका पूरा वर्ल्ड हो,
फिर गौतू नरमी से लेले का चीक कप करता है। मेरा स्ट्रॉन्ग हेडेड लेले किसी के कहने पर नहीं झुकते। लव चूज होता है, डिमांड नहीं होता। लेले आहिस्ता से नॉड करता है और रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगती है। हंसी वापस आ जाती है। गाउटू विनलांग को टीस करता है। विनलांग पहली बार थोड़ी सी मुस्कुराहट देता है और लेले भी हंस पड़ता है आसी ट्री के नीचे। अपने फादर्स के दरमियान लेले को याद आ जाता है कि वो कौन है। वो शेन लेले है, फ्रेजाइल नहीं, वीक नहीं, क्लेम होने वाली चीज नहीं, और जो भी उसे चाहेगा हुआ शेंग समेत उसे ये हकीकत सीखनी ही होगी। अब सीन शिफ्ट होता है हुआ खानदान के ह्यूज डार्क एस्टेट की तरफ। रात है, टॉर्चेस जाल रही हैं, मगर रोशनी के बावजूद जगह शाडवी लग रही है। हाल के बीचों बीच हुआ शेंग अपने दोनों फादर्स के सामने घटने टेके बैठा होता है। एक तरफ शेंग शोयू स्टॉर्म की तरह हार्ड, आवाज बिल्कुल स्टील जैसी। दूसरी तरफ हुआ योंग काम, क्वाइट, लेकिन वही खामोशी जो आदमी की सोल तक घुस जाती है। शोयू तेज लहजे में कहता है, ट्रेनिंग में फॉल्टर किया है तुमने, क्राउन अल्फा डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं करता। हुआ सर झुका के कहता है, यस फादर, लेकिन उसका दिल जानता है ट्रेनिंग में उसका फोकस हुआ नहीं बल्कि लेले था। फिर पहली बार हुआ योंग बोलता है, ये लेले की वजह से है ना। हुआ शेंग का दिल सीने में जैसे रख जाता है। उसका सिर ऊपर उठता है, फिर फौरन नीचे। फ्लिंच सब कुछ रिवील कर देता है। शोयू सख्त हो जाता है। शन बॉय यस का फादर वेनलंग। रिस्पेक्ट है मगर ऑब्सेशन नहीं। ये लफ्ज हुआ के दिल में तेर की तरह लगता है। वो बोलना चाहता था, शौर मचाना चाहता था कि ये ऑब्सेशन नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, लेकिन हुआ योंग की आंखें उसे रोकती हैं। वो हल्की मगर बोन डीप आवाज में कहता है, शन लेले स्ट्रांग है, जेंटल मगर स्टेड फास्ट। प्यार क्राउन को मजबूत बनाता है, ऑब्सेशन इस क्राउन को डुबो देता है। हुआ के हाथ मिट्टी बन जाते हैं। उसके दिल में सच्चाई भारी पत्थर की तरह बैठ जाती है। लेले मुझे स्ट्रांग बनाता है, हुआ आहिस्ता से कहता है। शोयू अनइम्प्रेस्ड रहता है, प्रूव इट। लॉन्गिंग तुम्हारी ब्लेड डल ना करे। और हुआ योंग की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन हुआ को लगता है जैसे वो उसके अंदर तक देख रहा हो। आखिरकार हुआ को डिसमिस कर दिया जाता है। वो अपने चैम्बर में आता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसने फादर्स को जो कहना था कह दिया, मगर वो काफी नहीं था, कभी काफी नहीं होगा। हवा आहिस्ता से अपने सीने पर हाथ रखता है, आंखें बंद करता है, और वो एक सच्चाई पूरी शिद्दत से महसूस करता है। लेले उसका है, क्राउन के लिए नहीं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हुआ उसके बगैर रह ही नहीं सकता। और अगर ये ऑब्सेशन है तो फिर हुआ शेंग को ये ऑब्सेशन कबूल है। शन खानदान के घर से शाम का वक्त था। पूरा घर लैंटर्न लाइट से रोशन था और हुआ में जैस्मिन टी और हल्की सी रोस्टेड हर्ब्स की खुशबू थी। सहन के बीच में खड़ा पुराना दरख्त हल्की हुआ के साथ स्वे कर रहा था, जैसे खुद मेहमानों को वेलकम कर रहा हो। लेले अपने दोनों फादर्स के दरमियान बैठा था, बिल्कुल सीधा, काल्म, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि गेट के पास हुआ खानदान का क्रेस्ट नजर आ गया था। जैसे ही हुआ फैमिली अंदर आई, माहौल बदल गया। शेंग शोयू लंबा, सख्त चेहरे वाला, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लेड निकालकर चल रहा हो, और उसके साथ हुआ योंग, खामोश मगर पावरफुल, जैसे उसकी हर नजर ही रिस्पेक्ट मांग रही हो। शन वेनलंग फौरन खड़ा हुआ। योंग, उसकी आवाज में रिस्पेक्ट और वार्मथ दोनों थे। हायोंग ने भी हल्की मुस्कुराहट दी। वेनलंग और दोनों ने हाथ मिलाया, जैसे पुराने फ्रेंड्स जो एक साथ लड़ चुके हों और वक्त के साथ मजबूत रह गए हों। गाउतू भी आगे आया, सॉफ्ट और काम। इट हैज बिन टू लॉन्ग, उसने कहा, और हुआ शेंग की तरफ छोटा सा स्माइल भेजा। तुम अपना बेटा भी साथ लाए हो। हुआ शेंग ने अदब से बॉव किया, लेकिन फौरन उसकी नजरें लेले पर जम गईं। लेले ने वो गेज महसूस की, भारी, इंटेंस, जैसे हुआ शेंग सिर्फ एक लुक से उसे रोकना चाह रहा हो। लेले ने काम रहने की कोशिश की, नीचे नजर डाली, लेकिन दिल धड़क रहा था। डिनर दरख्त के नीचे लगाया गया। गुफ्तगू आसानी से चल रही थी। वेनलंग और शोयू ट्रेनिंग पर डिस्कस कर रहे थे।
ह्वायोंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा था और गौतम दोनों के दरमियान लोग के साथ बैलेंस कर रहा था। लेकिन लेले को सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, हुआशेंग की कांस्टेंट अटेंशन। चाय देते वक्त, छोटा सा स्माइल करते वक्त या हल्की बात सुनते वक्त हुआशेंग की गेज और इंटेंस हो जाती। एक लम्हे टेबल के नीचे उनके घटने टूच हो गए। लेले ने सिर उठाया। हुआशेंग ने आंखें नहीं हटाई। उसका जॉ सेट था, आंखें अनब्लिंकिंग। ये प्ली नहीं, ये एक प्रॉमिस थी। लेले ने आहिस्ता शिफ्ट किया, कोशिश की कि फादर्स नोटिस ना करें। उसके दिमाग में फादर की बात गूंजी, तुम उसके नहीं हो जिसमें तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन हुआशेंग की गेज डिसरिस्पेक्टफुल नहीं थी, बल्कि वर्शिप जैसी थी। इतनी इंटेंस के सांस रखने लगे। लेले, गौतू की सॉफ्ट वॉइस ने उसे वापस लाया। ये डिश शेंगर को पास कर दो। लेले ने प्लेट आगे बढ़ाई, उनकी फिंगर्स टच हुई और हुआ का हैंड थोड़ा देर के लिए लिंगर किया। लेले ने काम रहते हुए हाथ पीछे खींचा, लेकिन अंडर द टेबल उसके फिस्ट्स टाइट थे। रात गुजरी, ओल्ड स्टोरीज और लॉटर के बीच लेले और हुआशेंग के लिए ये नाट कुछ और ही था। लेले के लिए फैमिली की बाउंड्रीज की याद, हुआशेंग के लिए टॉर्मेंट और जॉय दोनों। और उस खामोश टेंशन में ऑब्सेशन बढ़ती गई। शन एस्टेट इस रात ग्लो कर रहा था, किसी बड़े फंक्शन की तरह नहीं, बल्कि सिंपल फैमिली लव के लिए। सॉफ्ट लाइट्स, फेंट म्यूजिक और पाथवे पर रोजेस। विनलांग ने डिसाइड किया था कि लेले का 18th बर्थडे सिर्फ फैमिली के साथ सिंपल लेकिन अनफॉरगेटेबल होना चाहिए। लेले आइवरी सूट में गार्डन में आया। गौतू ने उसके हेयर जेंटली ब्रश किए, चेहरे पर हल्की सी ब्लश, सॉफ्ट स्माइल। जेंटल लेकिन स्ट्रॉन्ग, काइंड लेकिन कॉन्फिडेंट। और हुआशेंग के लिए वो डिस्ट्रक्शन था। पूरा इवनिंग हुआशेंग ने लेले को देखकर गुजारा। हर हरकत, हर स्माइल, हर जेस्चर इसके दिल पर असर कर रही थी। इसका दिल बर्न कर रहा था, हाथ ट्विच कर रहे थे और दिमाग सिर्फ ये रिपीट कर रहा था, ये बॉय सिर्फ दोस्त नहीं रहा, ये मेरी दुनिया है। जब केक कट हुआ, वेनलांग और गौटू ने लेले के हेयर पर किसिस किए, टीज करते हुए कहा, यू आर ग्रोन नाउ। हुआयोंग और शुयू के जोक्स, टीजिंग एक साथ लॉन्च कराया और लेले सॉफ्टली हंसा। ये लॉग हुआशेंग के लिए नियरली अनबेरेबल थे। बाद में जब नॉइस कम हुई, लेले गार्डन में थोड़ी फ्रेश एयर लेने गया। हुआशेंग फौरन फॉलो कर गया। नाइट एयर कूल और सीक्रेटिव थी। लैंटर्न्स स्विंग कर रहे थे, शैडोज ट्रीज के नीचे टैंगल्ड। लेले ने फुटस्टेप्स की आवाज सुनी, मुड़ा, सरप्राइज मगर न खौफजदा। हुआशेंग के हाथ कान पर रहे थे। उसने पॉकेट से वेलवेट बॉक्स निकाला। अंदर सिल्वर चेन थी, पेंडेंट क्रेसेंट मून में ब्लैक स्टोन, बिल्कुल लेले की स्किन के लिए परफेक्ट। फॉर यू, हुआशेंग ने लो वॉइस में कहा। 18 डिजर्व्स समथिंग इटर्नल। लेले के लिप्स पार्टेड। इट्स ब्यूटिफुल, बट हुआशेंग, वेयर इट। हुआशेंग की टोन क्रैक्ड, प्लीडिंग, डिमांड नहीं, प्लीज जस्ट वेयर इट फॉर मी। लेले फ्रोजन रहा, फिर आहिस्ता से अलाउ किया कि हुआशेंग नेकलेस पहन दे। फिंगर्स ब्रश हुई, हुआशेंग का बॉडी ट्रेम्बल्ड। लेले ने देखकर कहा, हुआशेंग, यू आर एक्टिंग स्ट्रेंज टुनाइट बिकॉज आई कांट होल्ड इट एनी मोर। हुआशेंग विस्पर्ड, आईज डार्क। लेले, लुक एट मी जस्ट वंस, लेट मी। वो स्टॉप हुआ, डेस्परेट। आई वॉन्ट टू किस यू, प्लीज डोंट टर्न अवे। अल्फाज रफ थे, जैसा कोई थर्स्टी इंसान वाटर के लिए बेगिंग कर रहा हो। लेले के दिल ने फायर देखा, रिस्ट्रेंट भी, और आहिस्ता से कहा, देन किस मी। हुआ शेंग आगे बढ़ा, वायलेंस नहीं, वर्शिप के साथ। होंठ लेले के होंठों पर ऐसे जैसे वाव कर रहा हो। एक हाथ गर्दन के पीछे, दूसरा होवर कर रहा, अफ्रेड टू ब्रूज। किस इंटेंस, डेस्परेट, लेकिन लेले काम रहा, मैडनेस में ना गया। जब अलग हुए, हुआशेंग ने फोरहेड लेले के साथ लगाकर कहा, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर माइन लेले, ऑलवेज माइन। और पहली बार लेले ने ये वर्ड्स रिजेक्ट नहीं किए। लेले की 18वें सालगिरह के बाद वाली रात हुआशेंग के लिए ऐसे गुजरी जैसे फीवर हो जो खत्म ही ना हो। वो हुआ स्टेट में बस्तर पर लेटा था, हर नर्व तेजी से वो फीलिंग रिपीट कर रही थी। लेले के लिप्स का टच, उसकी ब्रेथ की खुशबू, और वो विस्पर,
देन किस मी। ये अल्फाज उसके लिए सेल्वेशन जैसे थे। ह्वासेंग ने सालों से शेडोज में लेले को वर्शिप किया था, लेकिन आज की रात सब कुछ बदल गई। आज वो टच कर चुका था, टेस्ट कर चुका था, और फिर भी काफी नहीं था। उसके दिमाग में वो नेकलेस चमक रहा था जो लेले के गरज था। वो फ्रैजाइल सिल्वर चेन प्रूफ था कि वो मोमेंट रियल था, हेलुसिनेशन नहीं। ह्वासेंग चाहता था कि ये हमेशा लेले की स्किन के साथ लॉक्ड रहे। दूसरी तरफ लेले अपने बेडरूम में बैठा था, फिंगर टिप्स जेंटली सिल्वर पेंडेंट को छू रही थी। उसके फादर्स सो चुके थे, लेकिन वो खुद न सो सका। गार्डन में जो हुआ, उसका चेस्ट अभी भी अनस्टेडी, चीक्स जल रही थी। ह्वासेंग की डेस्परेशन ने उसे डिस्टर्ब किया, यस, लेकिन मूव भी किया। वो बच्चा जो बचपन से जानता था, जो उसका स्कूल बैग उठाया करता था जब वो ट्रिप होता, वो अब बदल चुका था। डार्कर, हेवियर, एक एनिग्मा जो किसी के सामने न झुकता, मगर ह्वासेंग के सामने लरज गया था। और लेले जो स्ट्रॉन्ग विल्ड था, वो उस वेट को इग्नोर नहीं कर सकता था। अगला दिन शेन कॉरपोरेशन के हाई राइज में लेले ने अपने फादर वेन लांग से मुलाकात की। पेपर्स स्टैक्ड, ग्लास वॉल्स चमक रही थीं, और वेन लांग ऑलरेडी शार्प टंग्ड था, हुआ योंग के साथ फोन पर डिबेटिंग करते हुए। यू हुआ पीपल ड्राउन इन ड्रामा, वेन लांग ने फोन में कहा, हल्की सी स्मर्क के साथ। कीप योर सन इन लाइन, माई लेले इज नॉट योर प्ले ग्राउंड। हमायोंग की लॉटर थंडर की तरह आई, वार्म लेकिन एज के साथ। डोंट प्रिटेंड यू डोंट सी इट, वेनलंग। ऑब्सेशन रन्स इन ब्लड। योर्स इज स्टबन फायर, माइन इज स्टॉर्म्स। लेट्स सी विच बर्न्स ब्राइटर। लेले दरवाजे पर फ्रीज हुआ, हर लफ्ज सुन रहा था। उसके हैंड साइड्स पर कर्ल हो गए। वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में ऐसे बात की जाए जैसे वो किसी का प्रॉपर्टी हो, मगर ह्वासेंग का ट्रेम्बलिंग, इसकी विस्पर्ड प्ली, एक कंफ्यूजिंग शाइवर उसके स्पाइन से गुजर गई। जब वो ऑफिस से निकला, ह्वासेंग लॉबी में वेट कर रहा था। डार्क सूट, कोल्ड आईज, यूजुअल अनरीडेबल मास्क, मगर जैसे ही लेले नजदीक आया, वो मास्क क्रैक हुआ और हंगर वाज़ेह थी। लेले, ह्वासेंग ने मरमर्ड, इतनी लो वॉइस कि सिर्फ लेले सुन सके। लास्ट नाइट वॉजंट अ मिस्टेक, से इट वॉजंट। लेले ने स्वॉलो किया। हार्ट तेजी से धड़क रहा था, उसे पुश करना चाहिए था, बाउंड्रीज याद दिलानी चाहिए थी, मगर ह्वासेंग का हाथ इसके रिस्ट पर टच हुआ, बेरली टच, मगर स्कोचिंग, और लेले ने आहिस्ता, स्टेडी और सॉफ्ट कहा, इट वॉजंट। ह्वासेंग का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया, फिर आहिस्ता से उसके लिप्स कर्व्ड हुए, डेंजरस स्माइल के साथ। गुड। अब कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी।